अब उसके घर में बेटा होगा तो आपका पोता बनेगा। इसके लिए आपको जाना चाहिए अपनी ही कुंडली के उस घर में जिस घर में नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों को बेटे की चाह होती है और कुछ लोगों को बेटे की बेटी की चाह होती है, माने पौत्रे की पोते की चाह होती है। अब पोते की चाह में लोग पूछते हैं कि हम कैसे जाने पोते का सुख होगा या नहीं होगा। कुंडली में इस विषय को जानने के लिए आपको सहज तरीका बताता हूँ। देखिए, जो जन्म कुंडली है आपकी, उसी में आपको अपने पोते के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। कैसे? आप अपने संतान के बारे में जानना चाहते हो तो पांचवें घर को देखो। पांचवें घर में यदि सम राशि है, सम राशि है, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे, तो जो सम राशि है अगर पांचवें घर में है और वहां पर स्त्री ग्रह हैं, तो समझना कि आपके घर में बेटियां ज्यादा होंगी। परंतु विषम राशि है और स्त्री ग्रह ज्यादा है और पुरुष ग्रह सिंगल है, तो समझना कि बेटियां ज्यादा होंगी पर बेटा कम होगा। यानी कि जैसे 2 बेटियां होंगी तो 1 बेटा होगा। बहुत सरल तरीका है ये। और जब आपका पंचम भाव में विषम राशि है और पुरुष ग्रह एक बैठा है, तो समझना कि बेटा एक होगा। अब उसके घर में बेटा होगा तो आपका पोता बनेगा। इसके लिए आपको जाना चाहिए अपनी ही कुंडली के उस घर में जिस घर में आपके पोते का रहस्य छुपा हुआ है। अब पोता धर्मात्मा होगा या दुरात्मा होगा, ये विषय तो बाद का है। लेकिन अगर बेटा धर्मात्मा होगा तो आपकी सेवा करेगा। निश्चित बात है कि बेटे के स्नेह से ज्यादा पोते का स्नेह व्यक्ति को होता है। तो कहते हैं ना, सूत ज्यादा प्यारा होता है मूलधन से ज्यादा, ब्याज प्यारा होता है। तो पांचवे से पांचवा अर्थात आपकी कुंडली में जो 9th हाउस है, जो भाग्य भाव है, धर्म भाव है, वो है आपके कुल परंपरा को संचालित करने की तीसरी श्रृंखला, माने पोते का सुख। अब अगर आपकी जन्म कुंडली के 9th हाउस में पुरुष ग्रह बैठा है और पुरुष ग्रह अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो आपके घर में जो बेटा का बेटा आएगा यानी पोता आएगा, वो दीर्घजीवी, यशस्वी, बुद्धिशाली, कुशाग्र और धर्मनिष्ठ होगा। अगर वहां पर 9th हाउस में बैठे हुए स्त्री ग्रह हैं तो फिर पोतियां होंगी, पोते नहीं होंगे। और हां, यदि वहां पर बैठे हुए अशुभ ग्रह मतलब पाप ग्रह हैं और पाप ग्रह ही देखते हैं, तो न पोता होगा न पोती होगी। तो इसलिए आपको अपने कुंडली के 9th हाउस से अपने पोते के बारे में विचार करना चाहिए। और यदि वहां पर बृहस्पति, सूर्य, बुध इत्यादि शुभ ग्रह भी हुए, तो समझना कि आपको अपने
पोते और पोतियों से परम सुख, ऐश्वर्य, आनंद जो संसारी रीति से देखा जाता है सब मिलेगा। यानी आपके बेटे का बेटा आपकी परंपरा को आगे और चलाएगा। इसलिए बेटे की कुल परंपरा अथवा आपकी कुल परंपरा आगे बढ़ेगी या नहीं, पोता होगा या नहीं, इसके लिए आपको 9th हाउस विशेष तौर से देखना चाहिए। तो ये छोटे से वीडियो में हम आपके साथ चर्चा किए। अगले वीडियो में हम और कोई चर्चा करेंगे, तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।